राजस्थान के अंदर जो डीएलएड 2026 या फिर जो बीएसटीसी कहते हैं राजस्थान के अंदर, जो वर्धमान महाविद्यालय खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा किया जाता है, जो बीएसटीसी की जो रिपोर्टिंग है मतलब काउंसलिंग होगी उससे संबंधित ये सूचना है, इससे संबंधित वीडियो है। आपको किस प्रोसेस करना है, कैसे एडमिशन मिलेगा, कैसे रिपोर्टिंग करनी है, कब आपका फॉर्म भरा जाएगा, जो काउंसलिंग का कब फीस जमा होगी, इससे संबंधित वीडियो, इस वीडियो को पूरा आपको देखना है। तो जो 2026 के में जो आपने जो पेपर दिया था उसका रिजल्ट आ चुका है, तो रिजल्ट आने के बाद आपको लग रहा है कि हमारे नंबर इतने हैं, कट ऑफ इतने जा सकती है, हमारा सिलेक्शन हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इस फॉर्म को काउंसलिंग को करा सकते हैं। तो इसमें एक पहले पॉइंट दे रखा है, इसमें जो आपकी आईडी है और अपना नाम पता रोल नंबर के द्वारा सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आएंगे और आपको फॉर्म भरना होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो जो बीएसटीसी की या डीएलएड की है जो राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आपको यहाँ पर सभी यहाँ पर पॉइंट दिख जाएंगे। फॉर्म 2026 आदि आपको रोल नंबर देखना है, फाइंड फॉर्म नंबर प्रिंट करना है, करेक्शन पैनल, रिजल्ट का, एडमिट कार्ड का, पेमेंट स्टेटस, और यहाँ पर आपको जो देखना है राजस्थान के अंदर कितनी कॉलेज है डीएलएड की या बीएसटीसी की, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो काउंसलिंग आपकी इसके द्वारा होगी, यहाँ पर लिखा हुआ है काउंसलिंग फॉर्म, तो इसके द्वारा आप अपनी जो कॉलेज फिल करेंगे वो यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ पर जो आपकी सूचना है वो सभी यहाँ पर आती होती रहेंगी, यहाँ से डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमने जो डाउनलोड की है उसमें जो पीडीएफ है उसकी ये सूचना है। तो इस सूचना में आप देख रहे हैं जो आप अपना आईडी या रोल नंबर, आप उससे नाम से रोल नंबर से किसी से भी लॉगिन करने के बाद आप उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक प्रोविजन लेटर होगा वो आपको मिला होगा, और इसमें आपको फीस है वो कितनी रहेगी, कॉलेज मिल जाएगी, मतलब कॉलेज मिलने के लिए 13,555 ये फीस रहेगी। और ये कब रहेगी, जब आपको कॉलेज मिल जाएगी। जब जो आपको जो डॉक्यूमेंट है इसके लिए काउंसलिंग के लिए आपको डॉक्यूमेंट के लिए क्या क्या चाहिए होगा, मतलब क्या अपलोड करना होगा। तो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं 10th की और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, हस्तलिखित स्वघोषणा प्रारूप वेबसाइट पर दे रखा है वो होना चाहिए, नवीनतम फोटो होना चाहिए, वैध जाति प्रमाण पत्र, यदि आप SC ST OBC MEC EWS में आते हैं तो ये लागू होता है, तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यदि आप राजस्थान के निवासी है तो मूल निवास आपके पास होना चाहिए, या विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। सब कैटेगरी, यदि आप उस विधवा या तलाकशुदा, दिव्यांग PH कैटेगरी में आते हैं, या रक्षाकर्मी है, पूर्वभूत सैनिक, एक्स सर्विसमैन है, तो आपको ये वाला सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। लगाने के बाद और इसमें अभ्यर्थी प्रवेश अंतरिम है, रिपोर्टिंग के समय योग्यता दस्तावेजों का वेरिफिकेशन के उपरांत ही प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। मतलब आपको वहाँ पर कॉलेज में रिपोर्टिंग के टाइम आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो लेके जाना है, उसकी फोटोकॉपी भी लेके जानी है, तो वहाँ पर वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका, निश्चित हो जाएंगे कॉलेज वाले, और आपको वहाँ लगा के एक नोटबुक दे देंगे, आपका ये एडमिशन हो चुका है। इस प्रकार से और रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब जैसे डेट दे रखी है, स्टेट तक आप कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करानी है, उस डेट के जो डेट निकलने के बाद आप जाएंगे तो आपका जो एडमिशन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। अध्यापक शिक्षण शिक्षा संस्थान द्वारा अभ्यर्थी के दस्तावेज वेरिफिकेशन उपरांत पूर्ण माना जाएगा, मतलब वेरिफिकेशन के उपरांत ही प्रवेश माना जाएगा कि आपका इस संस्थान में प्रवेश हो चुका है। रिपोर्टिंग के अभाव में, मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट 10th की मार्कशीट नहीं है या 12th की नहीं है, या आपकी जो डॉक्यूमेंट कुछ कमी है, ज़्यादा कमी है, तो आपका जो एडमिशन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। और इसी प्रकार आप अपलोड दस्तावेज स्पष्ट नहीं है, गलत करते हैं, या फिर शिक्षा संस्थान द्वारा दस्तावेज जांच के उपरांत रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उन्हें काउंसलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके पुनः अपलोड करना होगा। मतलब आपने जो अपलोड किया है वो डॉक्यूमेंट अच्छा स्पष्ट नहीं दिख रहा है, तो वो दोबारा से अपलोड करने के लिए आपके कह सकते हैं, तो आपको अपलोड करना होगा। मूल दस्तावेजों को लौटा दिए जाएंगे, मतलब आपको जो आप रिपोर्टिंग करेंगे तो आपके जो ओरिजिनल उनको लौटा देंगे, फोटो कॉपी आपको जो यहाँ पर आपका एडमिशन होगा कॉलेज में वहाँ पर रख लेंगे। और वह 2 काउंसलिंग होती है, मतलब जिस स्टूडेंट ने संस्कृत और सामान्य से या अल्प भाषा से अलग अलग से आपने बीएसटीसी का फॉर्म फिल करा, तो आपको 2 आईडी प्राप्त होती है। यदि दोनों में आप काउंसलिंग कराते हैं तो 2 बार आपको अलॉटमेंट हो जाता है, मतलब शिक्षण अलॉटमेंट हो जाते हैं, तो आपको एक में ही आपको रिपोर्टिंग करानी होगी। आप सुनिश्चित कर लें कि आप संस्कृत उससे करना चाहते हैं या किससे करना चाहते हैं, आपको जो अच्छी लगे, सूटेबल लगे, उससे आप अपनी रिपोर्टिंग करा दें, जो दूसरी वाली है वो ऑटोमेटिक निरस्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से काउंसलिंग संबंधित और पॉइंट भी है इसमें संशोधन। यदि आपके नाम में, आपके माताजी के नाम में, पिताजी के नाम में कोई आपको लग रहा है त्रुटि रह गई है, नाम में मिस्टेक रह गई है, तो उसको करेक्शन कर सकते हैं। 5-50 रुपये का स्टाम्प पेपर पर नोटरी करवा के, यहाँ पर फोटो लगा के, यहाँ पर साइन फाइन करवा के, और जो संपूर्ण जो डिटेल भर के यहाँ पर ये आपको चाहिए होगा, मतलब आपको ये करवाना होगा, तभी आपका जो आपका जो डॉक्यूमेंट में कमी रहेगी, मतलब करेक्शन रह गया, नाम में त्रुटि रह गई, उसको सही कर सकते हैं। इस प्रकार डीएलएड पाठ्यक्रम की काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दिशा निर्देश हैं, तो आपको ये डाउनलोड करके एक बार सही से आपको पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको अपनी काउंसलिंग कराएं। तो यहाँ पर सब कुछ दे रखा है, पूरी प्रोसेस दे रखा है, तो इसमें कैसे क्या होगा, नाम एडिट कर सकते हैं कि नहीं, कितना आपको पे करना पड़ेगा, उसके बाद संशोधन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें कुछ फॉन्ट दे रखे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो आगे हम चलते हैं, तो इसमें मतलब इसमें ये दे रखा है, यहाँ पर फॉन्ट देखते हैं 10 नंबर, चॉइस लॉक नहीं की जाने पर, मतलब आपने जो काउंसलिंग कराई है तो आपने देखा कि कॉलेज हमको ये अच्छी लग रही है, अपने आसपास है, नज़दीक है, तो आपने वो लॉक नहीं करी या लॉक कर दा, सबमिट कर दी। सबमिट के बाद आपको जो फॉर्म है वो लॉक करना होगा, कॉलेज लॉक करने के बाद ही आपकी ये फिल चॉइस हो जाएंगी।
यदि आप लॉक को इस फॉर्म को लॉक नहीं करते हैं, चॉइस को लॉक नहीं करते हैं, तो आपकी जो अंतिम डेट के उपरांत आपकी भरी की चॉइस होते ही लॉक हो जाती है, इसमें ये दे रखा है। और इसमें 11 पॉइंट पर हम देखते हैं यहाँ पर मतलब संपूर्ण प्रक्रिया संपूर्ण होने के पश्चात असफल, मतलब असफल का मतलब है इसमें जो संसाधन आवंटन से वंचित, मतलब जिनको कॉलेज नहीं मिला है तो उनको जो उन्होंने जो 3,000 जमा कराए थे रजिस्ट्रेशन के काउंसलिंग के टाइम पर, तो 100 रुपये काट के आपके 2,900 रुपये वापस आ जाएंगे। और जिनको कॉलेज मिल गई है और उन्हें रिपोर्टिंग नहीं की है, तो उनके 500 रुपये काट के 2500 रुपये वापस आ जाते हैं, रिफंड हो जाती हैं। इसके लिए आपको जो काउंसलिंग करा रहे हैं उस टाइम पर अपना नाम, खाता, IFSC कोड इत्यादि और बैंक की डिटेल है वो सही से देनी है। गलत रिपोर्ट आपने यहाँ पर डिटेल फिल कर दें तो उनकी जिम्मेदारी कोई नहीं होगी, आपकी जिम्मेदारी होगी। और आपने जो इसमें गलत रिपोर्ट दी है या अंक बढ़ा दिए हैं, जैसे कि आपके 600 में से 400 कर दी, 450 कर दिए, तो आपकी जो गलत डाटा फिल कर दिया है तो आपकी जो 300 रुपये हैं वो जब्त हो जाएंगी। आपको सही डिटेल बननी है। और आपने जो कॉलेज आवंटन होगी उस टाइम पर आपको 13,555 रुपये फीस करने होंगे। उसके बाद आप कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए जाएंगे, और रिपोर्ट करने के बाद आपको ये फीस है वो वहाँ पर उसकी रसीद है वो सब कुछ डॉक्यूमेंट आपको जमा हो जाएगी। पुनः फीस भरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपवार्ड मूवमेंट करते हैं, मतलब आपको कॉलेज मिल गई तो कॉलेज के बाद आपको जो अच्छी नहीं लगी, आप या दूर है आपके वहाँ से, तो आप उसको मूव कर सकते हैं, मतलब दूसरी कॉलेज मूव अपवार्ड मूवमेंट कर सकते हैं। यदि आपको वो अच्छी लग रही है तो वहाँ पर जो फीस भरने की जो 13,550 जरूरत नहीं होगी, वहाँ पर रसीद जमा करनी है। और आपको यहाँ पर भी पहले सबसे पहले यहाँ पर भी रिपोर्टिंग करनी है, उसके बाद ही अपवार्ड मूवमेंट करना होगा। और अपवार्ड मूवमेंट होने के बाद आपको लगता है कि वो कॉलेज सही है तो उसी में आप कर सकते हैं। यदि आप नहीं कराते तो पुनः इसमें भी आप कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी तिथि तथा रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो मतलब सीधा सा मतलब है जो टाइम देगा उसी टाइम पर आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है। डेट निकलने के बाद आपकी जो एडमिशन है वो निरस्त हो जाएगा, आपको कॉलेज नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना है सही तरह से। और जो इसमें जो नोटिफिकेशन है उसमें जो टाइम टेबल सब कुछ दे रखा है, कब से कब फॉर्म भरे जाएंगे, कितनी तारीख को आपकी रिपोर्टिंग होगी, कब तक क्या होगा, तो इसमें आप देख रहे हैं। तो 11 जून से लेकर 16 जून तक आपको ऑनलाइन जो 2 से काउंसिल संशोधन में, मतलब आप संशोधन कर सकती हैं। आपको लग रहा है कि हमारे कोई फॉर्म में मिस्टेक है तो आप 11 जून से लेके 16 जून तक करेक्शन कर सकते हैं। जो आपके जो पंजीयन, तो काउंसलिंग पंजीयन की 3,000 फीस भरेगी, ई मित्र या नेट के द्वारा आप किसी के द्वारा माध्यम से भरते हैं, इसमें दे रखा है उसके, वो भी क्या है 11 जून से लेके 16 जून तक उसकी डेट है। तो आप लास्ट डेट का इंतजार करें, जल्दी से अपना फॉर्म फिल कर लें। प्रथम अलॉटमेंट सूची आपकी 20 जून को शनिवार को मिल जाएगी, फर्स्ट लिस्ट आ जाएगी आपको कौन सी कॉलेज मिली है। प्रथम चरण की अलॉटमेंट के अनुसार चरण चयनित अभ्यर्थियों को शुल्क 13,555 ऑनलाइन के द्वारा ही आपको जमा करना होगा, जिसकी भी डेट दे रखी है 20 जून से 27 जून तक आप उसको ऑनलाइन फीस को सबमिट कर सकते हैं। तो इसमें 5 पॉइंट देगा, अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित आवंटन रिपोर्टिंग, मतलब आपको कॉलेज में जाना होगा कब से 20 जून से लेके 29 जून तक आप रिपोर्टिंग करनी होगी। कॉलेज में जाके जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल और फोटोकॉपी लेके जाना होगा, वहाँ पर सबमिट करना होगा। उसी के बाद ही आपका जो एडमिशन है वो फाइनल माना जाएगा। शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रवेशियों के दस्तावेज सत्यापन प्रवेश अधिकृत पोर्टल के सत्यापन करना, मतलब ऑनलाइन जो सत्यापन होगा 20 जून से लेकर 29 जून तक होगा। प्रामीकरण प्रवेश को स्लिप प्राप्त करें, मतलब आपको जो प्रवेश आपको जो मिल गया है उसकी स्लिप भी मिल जाएगी इतने से इतने तक। द्वारा कक्षा, मतलब आपकी जो क्लास है जो 1 जुलाई से आपकी जो रेगुलर क्लास है वो चालू हो जाएंगी। अपवर्ड मूवमेंट आवेदन की तिथि, मतलब आपको लग रहा है आपने जो कॉलेज फिल की थी वो मिल चुकी है और आपको सही नहीं लग रही है, दूर लग रही है, तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। उसकी 3 जुलाई से लेके 4 जुलाई तक डेट रहेगी, मतलब 2 दिन मिलेंगे, उसमें आप फॉर्म फिल करके अपवर्ड मूवमेंट का डाल सकते हैं। अपवर्ड मूवमेंट उपरांत आवंटन की घोषणा 7/7 मतलब 7 जुलाई को आपकी जो घोषणा हो जाएगी आपकी जो कॉलेज चेंज हुई है या नहीं हुई है। अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात रिपोर्टिंग की तिथि, मतलब आपको कॉलेज चेंज हो चुकी है तो 7 जुलाई से लेके 9 जुलाई तक आपको उसकी रिपोर्टिंग करा सकते हैं। संस्था द्वारा ऑनलाइन पोर्टल छात्राध्यापक के प्रवेश की अधिकृत पोर्टल के सत्यापन की तिथि इसमें दे रखी है, कब से कब तक 7 से 9 तक सत्यापन। द्वितीय चरण अलॉटमेंट सूची जो कि 13 जुलाई को आपकी सेकंड लिस्ट है वो आ जाएगी, क्योंकि इसमें से कोई स्टूडेंट उसको मतलब काउंसलिंग में उसमें नहीं उपस्थित होता है, एब्सेंट रहता है, तो इस कारण जो वेटिंग लिस्ट निकलेगी वो सेकंड सूची इसमें निकल जाएगी। और इसमें 14 जुलाई से 19 जुलाई तक आप 13,555 फीस भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो रिपोर्टिंग टाइम है वो आ जाएगा 14 से 20 तक आप रिपोर्टिंग करा सकते हैं। इसमें जो पूरी डिटेल है वो सब कुछ इसमें दे रखी है, तो इस नोटिफिकेशन को आप चेक करते रहें और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आपकी जो तृतीय अलॉटमेंट सूची वो भी 22/7 मतलब 22 जुलाई को वो भी आ जाएगी। उसी प्रकार इसमें भी फीस भरनी पड़ेगी, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। आप डेट यहाँ पर देख सकते हैं। और प्रवेश के लिए ऑनलाइन सत्यापन हो जाएगा यहाँ पर और स्लिप प्राप्त हो जाएगी। और जो अभ्यर्थी की शुल्क को रिफंड करना, प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण से 45 दिन के अवधि में, मतलब आपकी जो फीस रिफंड होगी कॉलेज नहीं मिल रही है वो 45 दिन के अवधि में मिलना चालू हो जाएगा। पूर्ण होने के 45 अवधि में आपको जो रिफंड है वो फीस वापस होना चालू हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आपकी जो डीएलएड की जो काउंसलिंग की उस पूरी सूचना यहाँ पर हो जाती है, ऑफिशियल है सब कुछ यहाँ पर। और भी आप यहाँ से जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से, और जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आप देख रहे हैं इससे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अपने मोबाइल में चेक करके देख लें, प्री डीएलएड एग्जाम 2026 चेक करके यहाँ पर जो आपने देखी है वो सूचना यहाँ से डाउनलोड की हुई है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो काउंसलिंग फॉर्म है वो यहाँ पर भर जाएगा, रिजल्ट भी देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर पेमेंट आपने जमा करा वो भी यहाँ पर देख सकते हैं, स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।
तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे संबंधित आपको अन्य वीडियो मिलती रहेंगी। ऐसे एग्मी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।